कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अध्ययन में लगे होंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने स्वर के बारे में अध्ययन किया था, स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हमारे लेसन पे चलते हैं, स्वर में व्यंजन संधि में। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे व्यंजन संधि का। यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि से कोई व्यंजन विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन संधि 6 नियम होते हैं, जिसका पहला नियम है, आपको ध्यान देना है विशेष रूप से, क च ट त प, ये व्यंजन है। इस व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर हो, जैसे अ आ ई उ ऊ, ये स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, किसी वर्ग का, जैसे क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आता है, तो उसका तीसरा वर्ण, जैसे क का तीसरा वर्ण ग हुआ, इस तरह से। तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य र ल व वर्णों में से कोई एक हो, तो क का ग यानी क ख ग तीसरा वर्ण, च का ज, ट का ड, ट का द और प का ब हो जाता है। कैसे होता है देखिए एग्जाम्पल में, दिक प्लस अंबर। अब यहाँ है क, अब इस क का तीसरा वर्ण है ग, क ख ग, तो यहाँ क के स्थान पे ग हो जाएगा, तो हो जाएगा दिग अंबर यानी दिगंबर। दिक प्लस अंबर यानी दिगंबर। इसी प्रकार क का ग हो जाता है। अब देखते हैं अच प्लस अंत। अब यहाँ च है, च छ ज, तीसरा वर्ण होगा ज, ये हो जाएगा अजंत, अ हट जाएगा अजंत। श ट प्लस दर्शन, षट दर्शन, ट ठ ड, तीसरा वर्ण ड है, इसलिए ये हो जाएगा षट दर्शन। उसी प्रकार अप प्लस ज, अब्ज, प फ ब, तीसरा वर्ण हो रहा है, तो ये हो जाएगा अब्ज, प का ब हो जाएगा। सत प्लस गति, त थ द, तीसरा वर्ण द आ रहा है, ये हो जाएगा सद प्लस गति, त का द हो जाएगा। इसका दूसरा नियम है, यदि क च ट त प के बाद म या न आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा या पंचाक्षर वर्ण आएगा। जैसे क ख ग घ अंग, क का पांचवा अक्षर अंग है, इसी प्रकार से आएगा अंग, इया ड़ न म, ये आता है। जैसे वाक मय, तो क का पंचाक्षर होगा अंग, तो ये हो जाएगा वांग मय। मय आप यहाँ देख रहे हैं वांग, ये क का पांचवा वर्ण अंग हो जाएगा। तो इस प्रकार क के स्थान पर पांचवा वर्ण अंग आएगा। फिर देखिए सट मास, सट मास है, सड़ मास, ट ठ ड ढ अड़, ये अड़ आएगा, यहाँ पे हर लगा हुआ देख रहे हैं, ये षड मास हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत प्लस नाथ, जगत नाथ, त थ द ध न, पांचवा वर्ण न आता है, इसलिए हो जाएगा जगन्नाथ। आधा न पहलंत है, इसलिए आधा हो जाएगा, देख रहे हैं आप, न पहलंत है तो त के स्थान पर न हो जाएगा। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि त या द के बाद, आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है, त या द के बाद कोई व्यंजन ज, च, ट, ड, द, न या ल आता है तो उस आने वाले व्यंजन के साथ वही व्यंजन
उसके हल के रूप में जुड़ जाता है। हल का मतलब होता है वह वर्ण आधा हो जाता है। जैसे देखिए त और द वहां पे लुप्त हो जाएंगे, जैसे उत प्लस चारण। अब यहाँ पे त आया है, ये त लुप्त हो जाएगा, उसके स्थान पे आधा च यानी कि हल लगा हुआ च आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार देखिए च के कारण इसमें एक और च जुड़ रहा है, उत प्लस दाम। उत त के स्थान पे आप द देखिए, द पे हलंत हो गया, उद्दाम हो गया। सत प्लस जन, ज यहाँ पे है तब विलुप्त हो जाता है, और ये आधा ज यानी कि हल वाला ज यहाँ आ जाता है। इस प्रकार हम लिखते हैं सज्जन। इसी प्रकार से शरद प्लस चंद्र, तो शरद लुप्त हो जाता है और च के स्थान पे एक और च यहाँ पे जुड़ जाता है, हल वाला च यानी कि आधा च, ये हो जाता है शरद चंद्र। उत प्लस लास, उल्लास। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नति, उन्नति। यहाँ पे आप देख रहे हैं तब विलुप्त हो जा रहा है, और उसके स्थान पे वह उस वर्ण का, दूसरे वर्ण का आधा यानी कि हल वाला वर्ण यहाँ पे आ जा रहा है। इस प्रकार से उत्लास, उत प्लस लास का उल्लास, जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ, उत प्लस नति का उन्नति हो जाता है। अगला है यदि त या द के बाद श या ह हो तो कैसे बनता है। देखिए श आधा च और छ में, और ह द पे आधा ध यानी दध पर लगा देते हैं, द में ध में वो बदल जाता है। जैसे उत प्लस शिष्ट, त हटा, शिष्ट है, तो आपने देखा कि श आधा च और छ में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा उच्छिष्ट। उसी प्रकार उत्हरण, ह यहाँ पे है, तो ये आधा द और ध लगा के बना है, ये हो जाता है उद्धरण, ये त आपका विलुप्त हो जाता है। इसी प्रकार तत् प्लस हित, यहाँ पे ह है आपका, तो ये तब विलुप्त हो जाता है, ये हो जाएगा तद्धित। अब देखिए अगला, त के बाद आ या घ होने पर कैसे संधि बनती है। जगत, यहाँ त है और यहाँ आ है, तो त के बाद आ अगर आता है तो ये हो गया, आपने देखा के बाद आता है तो त का द में परिवर्तन हो जाता है, ये त हट जाता है और यहाँ हो जाता है द, ये हो जाता है जगत दानंद, जगदानंद। उसी प्रकार उत प्लस घाटन, ये हो जाएगा उद्घाटन, तो हट जाता है, वहां स्थान पे द आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। अगला नियम यह है, यदि व और त्र के बाद छ व्यंजन आता है तो वह छ आधा च और छ में बदल जाता है। जैसे वी प्लस छेद, तो वी यहाँ पे व है, तो व के बाद या छेद में छ लिखा हुआ है, तो व के बाद ये छ आ रहा है, तो व के बाद छ आने पर च और छ में ये छ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा विच्छेद। इसी प्रकार छत्र प्लस छाया, तो छत्र और ये छा यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि छ आने पे आधा च और छ में बदल जाता है, तो आधा च और छ में यहाँ बदल जाएगा, ये हो जाएगा छत्र छाया। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि ख के बाद त या थ आए तो त का ट और थ का ठ हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, उत्कृष्ट यहाँ पे है, उत्कृष्ट प्लस त। अब आपको बताया गया कि श के बाद त आता है, तो श के बाद त आया तो त का ट हो जाता है, तो ये त यहाँ पे आपका देख रहे हैं उत्कृष्ट ट, यानी उत्कृष्ट प्लस त का ट हो गया, ये हो गया उत्कृष्ट।
इसी प्रकार आकृ प्लस त, ये हो गया अकृष्ट। सस प्लस थ खष्ट। पृष प्लस थ, थ का ये ठ यहाँ पे हो जाता है तो ये थ है, और इसका ये हो जाएगा ठ, तो हो जाएगा पृष्ठ। ये आधा हो जाएगा, हलक पे आ जाएगा, ये पृष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल या व आता है, या उष्मक व्यंजन श, ख, स, ह आए, तो म अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे देखिए, सम प्लस योग, म अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि ये म आपका विलुप्त हो जाता है और ये हो जाता है संयोग। इसी प्रकार सम प्लस वाद है तो ये म विलुप्त हो जाता है और ये अनुस्वार आ जाता है, ये हो जाता है संवाद। इसी प्रकार सम प्लस शय है तो ये हो जाएगा, म विलुप्त हो जाता है संशय। सम प्लस सार, ये हो जाता है संसार। सम प्लस हार, संहार। और व्यंजन संधि का 9वां और अंतिम नियम है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के बदले उसी वर्ग का 5वां अक्षर यानी पंचाक्षर लिखा जाता है। जैसे सम प्लस कल्प, आप देख रहे हैं सम प्लस कल्प, यहाँ क है तो क का पंचाक्षर होता है अंग, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये हो जाता है संकल्प। ये म विलुप्त हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से संकल्प ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सम प्लस चय, ये हो जाता है संचय। स, इया, च और यह इया पे हलंत है, ये हो जाता है संचय। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को कि संधि करने के लिए कैसे किया जाएगा, आपको बताना होगा। पंच प्लस आनन, इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी पंचानन। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि होगी यद्यपि। तो आप यहां पंचानन हो गया, इसका हो गया यद्यपि। पोधन अन, इसका क्या होगा? आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको। इसका होगा पवन। उसी प्रकार परम प्लस तू, इसकी संधि क्या होगी? ये आपको बताना होगा। इसका होगा परंतु। अब देखें पो धन इत्र, इसकी संधि क्या होगी? इसका होगा पवित्र। सम प्लस धी, इसकी संधि आपको बताना है। सम प्लस धी जो आप कर रहे हैं वही उसकी संधि है, अर्थात संधि। भो प्लस अन, इसकी संधि क्या होगी? भो प्लस अन, भवन। इसी प्रकार लंब प्लस उदर, ये हो जाएगा लंबोदर। भाव प्लस उक, इसकी संधि बनाइए। भाव प्लस उक, भावुक, भावुक। भूस प्लस अन, आप इसका बताइए क्या होगा? भूषण। भूषण, इसका संधि विच्छेद होगा
संधि होगा। अब इसके बाद संधि विच्छेद करनी है आपको। परोपकार, प्रति प्लस उपकार, इसका हो जाएगा पर प्लस उपकार, ये हो जाएगा परोपकार। प्रत्येक का प्रति प्लस एक, प्रत्युत्तर का बताइए क्या होगा? प्रति उत्तर, सीधा सीधा आपको पता चल जा रहा है। ये हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, यानी प्रत्युत्तर, यथेष्ट यथाधनिष्ठ, सरलागत सरल प्लस आगत, यथा प्लस इष्ट, और सरलागत का सरल प्लस आगत। इस प्रकार से आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सभी संधि आप बना पाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।